प्रिय व्यूअर्स, एक बार फिर से अररिया क्लासेस आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज चैप्टर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ये टॉपिक का नाम है। इसके अंतर्गत हम लोग आज के सब टॉपिक दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले एक छोटे बच्चे के पिक्चर के साथ पुस्तकालय में मेरी एक छोटा सा स्टोरी दिया गया है, जिसे मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास वेदों का एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगा। तो चलो हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं। जैसे इसमें है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, ये है टॉपिक अपना। तो इसमें सभी लोग तो वेद के बारे में सुने होंगे और कितने वेद हैं ये भी जानते होंगे। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। जैसे ये क्वेश्चन बनता भी है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो पुराना है इसमें से ऋग्वेद, पुराना वेद ऋग्वेद। अब हम इन वेदों से संबंधित कुछ और तथ्य आपके सामने रखेंगे। जैसे पहला तथ्य है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। अभी हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। अब ऋग्वेद मंडल, तो ऋग्वेद में होते हैं आपके 10 मंडल। फिर नेक्स्ट है, इसमें कितने सूक्त होते हैं। ऋग्वेद में सूक्त होते हैं आपके 1028 सूक्त होते हैं। फिर आगे जो दूसरा वेद है सामवेद, क्योंकि हर वेद का एक विशेषता है। जैसे कि ऋग्वेद में प्रार्थनाएं और ऋचाएँ दी गई है, उसी तरह सामवेद में क्या दिया गया है। सामवेद संगीत के लिए फेमस है। सामवेद संगीत के लिए फेमस है। अब आगे चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद किसके लिए फेमस है। यज्ञ के लिए। यजुर्वेद फेमस है आपका यज्ञ के लिए। और इससे संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। तो इसके साथ ही याद रखेंगे कि वो वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध से संबंधित विवरण मिलता है और यह जो वेद है इसमें गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अब लास्ट बच जाता है अपना कौन सा वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को काला जादू का वेद कहते हैं, जादू टोना का वेद कहते हैं, वशीकरण का वेद कहते हैं। ये सारे टॉपिक अथर्ववेद के अंतर्गत आते हैं। अब जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण देवता थे, जैसे कि अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद में 3 प्रमुख देवता थे। कौन थे। एक अग्नि, दूसरा कौन सा था इंद्र, और तीसरा कौन सा था सोम। इसके तो नाम से ही झलकता है कि ये आग का देवता है। सोम के नाम से ही झलकता है कि ये पेय का देवते हैं, पेय पदार्थ। सोम एक पेय पौधा है। और इंद्र के नाम से, इंद्र को याद रखना पड़ता है, ये वर्षा और युद्ध दोनों के देवता हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि इंद्र का ज़्यादा युद्ध के देवता से याद रखते हैं। युद्ध के देवता के साथ साथ इंद्र जो है वर्षा का भी देवता है। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा सूक्त ऋग्वेद में किसके नाम पे हैं। तो इंद्र के नाम पे ही सबसे ज़्यादा सूक्त लिखे गए हैं। इंद्र के नाम पे ही सूक्त लिखे गए हैं सबसे ज़्यादा। और वो कितने हैं, वो हैं 250 सूक्त लिखे गए हैं। अब चलते हैं हम आगे।
आगे जैसे कि ये है, इसमें एक टॉपिक है संस्कृत और अन्य भाषाएं। इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या रोचक और इंटरेस्टिंग थिंग्स निकल के बाहर आती हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। संस्कृत भाषा भोरपीय, भोरपीय कहने का मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखें। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये याद रखना है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषाएं झारखंड और मध्य एशिया के कई हिस्सों में बोली जाती हैं। अब चलते हैं आगे। आगे इसमें दे रखा है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसे ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप लोग मेरे फैक्ट्स पे ध्यान रखें और फैक्ट्स बोलने के साथ साथ मैं इस पे लिखूँगा भी, तो पेन और कॉपी लेकर आप उसे नोट्स भी कर लेना। धीरे धीरे आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। जैसे कि पहला तथ्य है पुराणों की संख्या कितने हैं। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पुराण कितने हैं हमारे 18। फिर उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। अब आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र लिया गया है यजुर्वेद, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र लिया गया है किससे? ऋग्वेद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट, जनता के लिए ऋग्वेद में जन और बीस शब्द का प्रयोग किया गया है। जनता के लिए कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? वैदिक काल में जनता के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे जन और बीस, इन दो शब्दों का यूज़ किया जाता है जनता के लिए। लोहा, अब वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो वैदिक काल में थोड़ा लोहे के बारे में जान लेते हैं। लोहा, लोहा की खोज किसने की? आर्यों ने लोहा की खोज किया था। लोहा का खोज किसने किया था? आर्य। फिर श्याम अयस्क के नाम से किसे जाना जाता है? श्याम अयस्क, ये भी आपका कौन है, क्या है? लोहा। लोहा को ही श्याम अयस्क के नाम से बोला जाता है। और फिर अब इससे हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या दिया है जो पढ़ने के लिए। ये विश्वामित्र और नदिया एक स्टोरी है, आप इसे पढ़ लीजिए। बाकी इसमें कोई फैक्ट नहीं है जो याद करना है। फिर इसमें एक लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, इसे हम लोग एक बार पढ़ेंगे और फिर इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे हम लोग तथ्य के रूप में याद रखेंगे। जैसे कि हमने ये चर्चा कर ही दिया है कि ऋग्वेद में 20 और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या 20 भरतजन या 20 यदुजन या 20 जैसे उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में 20
और जनों के नाम मिलते हैं। जनता को बीस और जन कहा जाता था, जैसे कि पुरुजन या पुरुबीस। फिर उसके बाद से अब आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए आगे क्या है। आगे है इसमें, तुम्हें इनमें से कई नामों से जाना पहचाना लगता होगा। जिन लोगों ने इन रचनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास और दस्यु कहते थे। आर्य के जो विरोधी थे उन्हें क्या कहा जाता था? दास या दस्यु। और दस्यु लोग यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे। उन्हें उनके मालिक का जायदाद माना जाता था और काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। फिर इसमें मतलब कि यही ध्यान रखने वाली बात है कि दस्यु कौन थे? दस्यु ये आर्यों के विरोधी थे, आर्यों के विरोधी। और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि इनको यज्ञ नहीं करते थे, इनको यज्ञ नहीं किया जाता था। जैसे कि ये स्टेटमेंट में डाल कर पूछ सकता था कि दस्यु यज्ञ करते थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दस्यु यज्ञ नहीं करते थे, दस्यु आर्यों के विरोधी थे। चलो और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में ये है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। चलो इसमें पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे फैक्ट्स निकलेगा और ये फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें चर्चा करते हैं महापाषाण का। महापाषाण आखिर क्या है? महा मतलब होता है सबसे बड़ा, पाषाण मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़ा पत्थर। ये पत्थर को दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। और देखो महापाषाण कब्र की प्रथा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, केवल दक्कन दक्षिण भारत में ही नहीं है, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी प्रचलित है। जैसे यहाँ से एक सिंपल सा स्टेटमेंट ऐसे बन जाएगा, जैसे आप देखिए महापाषाण काल के पत्थरों का प्रयोग केवल दक्कन और दक्षिण भारत में किया जाता था। दक्कन और दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर दोनों में भी महापाषाण पत्थरों का उपयोग किया जाता था। अब महापाषाण का क्या मतलब है? बड़ा पत्थर। और इसका क्यों उपयोग किया जाता था? दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाया जाता था। अब चलो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो फिगर हैं उसे देख लेते हैं। जैसे ये फिगर है, जैसे हम लोगों ने एक सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, ब्लैक रेड पोट्री, काले लाल मृदभांड। तो हमने कहा था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में इसको याद रखना है। और यहाँ पे ब्लैक रेड वेयर यहाँ पे भी सेम मिलते हैं। कुछ कब्रों की समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों के खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ अपनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक और रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब यहाँ से एक चीज़ याद करने वाला है, और इसे एक चीज़ को ध्यान में रखते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि ब्रह्मगिरी कहाँ है। तो ब्रह्मगिरी ढूंढिए कहाँ है, जाके उसमें मानचित्र में देखना है कि ब्रह्मगिरी है कहाँ, जहाँ से व्यक्ति के कब्र से 33 सोने के मनके और अंश पाए गए हैं। मतलब कहाँ के व्यक्ति के कब्र से 33 सोने के मनके और कब्र पाए गए हैं? ब्रह्मगिरी से।
फिर उसके बाद आगे जाते हैं, इमाम गांव के बारे में थोड़ी कहानी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इमाम गांव भी इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन पूछता है। इमाम गांव से ये इम्पोर्टेंट है कि एक व्यक्ति को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। अब चलो अब इसमें आगे पढ़ते हैं। क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन? इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें बस एक चीज़ याद रखना है, वो है ये। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 360 हड्डियां। लेकिन आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक के अपनी गिनती के दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। इसके साथ ही जो ये चौथा अध्याय था एनसीईआरटी सीरीज़ का समाप्त होता है। प्लीज़ व्यूअर अररिया क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने मित्रगण हैं उनसे भी बोलिए कि वो इसे फॉलो करें और एनसीईआरटी पर अपना एक बेहतर समझ बनाएं। थैंक यू ऑल व्यूअर्स।